अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आरिफा मंसूरी आप लोगों के लिए हर बार न्यू वीडियोस लेकर के आती हूँ। एंड आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कंटेंट क्रिएशन के बारे में। बेसिकली देखा जाए तो हर कोई इंसान आज के टाइम पे ऑनलाइन वर्क करना चाहता है, ऑनलाइन वर्क करके एक अच्छी इनकम को जनरेट करना चाहता है, जिससे कि वो अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके। बट एक्चुअली उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। और देखा जाए ना तो ऑनलाइन अगर आप वर्क करना चाहते हो या ऑनलाइन आप अपना इंस्टाग्राम को, यूट्यूब को मोनेटाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की नीड होती है। उसी में से मैं आज आप लोगों के साथ एक टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आपने इस टॉपिक पर अगर बहुत अच्छे से पकड़ हासिल कर ली ना, तो डेफिनेटली आपको ग्रो होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, एंड हाउ टू मोनेटाइज फ्रॉम इट, ठीक है। आप उससे कैसे मोनेटाइज करके पैसा भी कमा सकते हो। सो आज की वीडियो में मैं आपको सारे क्लैरिटी करने वाली हूँ, सारे डाउट्स आपके भी क्लियर करने वाली हूँ। एंड स्टिल आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, जिसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर सकती हूँ। सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है हाउ टू क्रिएट कंटेंट, ठीक है। हम लोग कंटेंट क्रिएशन कैसे कर सकते हैं। अगर आप आइडियल ट्रेनर पे वर्क कर रहे हैं तो आपको वहां पर कंटेंट मार्केटिंग करके एक कोर्स मिलेगा एंड कॉपी राइटिंग करके भी आपको एक कोर्स मिलेगा, जिसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बताई गई है। एंड इवन बहुत सारी रिसेंटली ट्रेनिंग्स भी हुई है कंटेंट को लेकर के, तो आप वो भी जाकर के गो थ्रू कर सकते हो, जिससे कि आपको एक आइडिया मिले कि हम लोग कंटेंट कहाँ से लेकर के आए। बट मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें बताऊंगी, जिससे कि आपको भी हेल्प आउट हो पाए कि आप लोग कैसे अपना कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट कर सकते। जब भी हम कंटेंट क्रिएशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले डाउट यही आता है कि मैम हम स्टार्ट किस पे करें, या कौन सा ऐसा टॉपिक ले जिसके ऊपर हम लोग हमारा यूट्यूब चैनल या इंस्टाग्राम वगैरह स्टार्ट करें। सो मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर आपके पास कोई भी ऑलरेडी स्किल है तो आप उससे अपना वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप कोई ना कोई स्किल सीख सकते हो, ठीक है। अगर मान लो आप एक हाउस वाइफ है या आप एक स्टूडेंट है, आपको कुछ भी आता है, आपको चाहे सिलाई कढ़ाई मेहंदी के बारे में पता हो, मेकअप के बारे में पता हो, या आप एक न्यूट्रिशियन हो, या आपको मतलब जिम वगैरह के बारे में पता है, या आपको बॉडी के बारे में पता है, या आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आपको जो भी चीज आती है, आपको सिंपली उसके ऊपर बोलना स्टार्ट करना है, उसको सिखाना स्टार्ट करना है। क्योंकि जब तक कि आप चीजें सिखाओगे नहीं, बताओगे नहीं, तब तक के लोगों को कैसे पता चलेगा। जैसे कि अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको मार्केट जाते वक्त भी ये चीजें आइडेंटिफाई रहती है ना कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या है, ठीक है। एंड जब आप वो चीज की शॉप देखते हो जहाँ पर डिस्प्ले में ऑलरेडी चीजें डिस्प्लेड होती है, तो आपके लिए भी इजी टू अंडरस्टैंड होता है कि चलो ठीक है, मुझे इस शॉप में जाना चाहिए या मुझे नहीं जाना चाहिए। तो वही चीज होती है। अगर आप अपना इंस्टाग्राम पे जब तक कि ये सारी चीजें अपलोड नहीं करोगे, तब तक कि आपके क्लाइंट्स को या आपके ऑडियंस को पता कैसे चलेगा कि आप एक्चुअली में वर्क क्या करते हो। जैसे कि अगर मेरा एग्जांपल लिया जाए तो मैं कहीं ना कहीं कंसल्टेशन करती हूँ एंड मैं बहुत सारे आइडियाज बताती हूँ। मैं बिजनेस कोच हूँ, जहाँ पर मैं बेसिकली सभी को बिजनेस आइडियाज वगैरह बता सकती हूँ, जिससे कि वो अपना बिजनेस को बिल्ड कर सके। तो वही चीजें मेरे आपको मतलब यूट्यूब चैनल्स पर भी दिखेगी, वीडियोस के थ्रू भी मिलेगी। एंड इवन अगर आप इंस्टाग्राम पर भी जाओगे तो आपको भी वहां पर भी सिमिलर चीजें मिलेगी, जो कि एक क्लियरिटी बताती है। एंड ये चीज मुझे बताती है कि मैं किस चीज में एक्सपर्ट हूँ, ठीक है। अगर मैं इन सब चीजों में एक्सपर्ट हूँ, मुझे इन सब चीजों का नॉलेज है, तो वही चीज मैं दूसरों को डिलीवर करके या पता करके वहां से एक अर्निंग जनरेट कर सकती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, इंसान दो ही चीजों से पैसा कमाता है, या तो फिर प्रोडक्ट सेल करके या अपनी सर्विस को सेल करके। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो या आप अपनी सर्विस सेल कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। अब बहुत सारे बॉयज भी होते हैं, वो भी ये कहते हैं कि मैम हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, आप हमेशा गर्ल्स के लिए बताते हो ये सारी चीजें। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास में बहुत सारी स्किल है। अगर आपको जिम के बारे में पता है, अगर आपको ड्राइविंग के बारे में पता है, तो आप ये भी तो बता सकते हो कि ड्राइविंग एक्चुअली की कैसे जाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आज के टाइम में ड्राइव नहीं आता है, ड्राइव करना नहीं आता है, एंड आप वो चीज बता सकते हो, स्विम करना सिखा सकते हो। जो भी आपके अंदर स्किल है, जो भी आपके अंदर एक्सपर्टीज है, यहाँ तक कि आप मोबाइल कैसे ऑपरेट कर सकते हो वो भी आप बता सकते हो। जैसे कि आईफोन में भी कई सारे फीचर्स होते हैं जिसके बारे में लोगों को नहीं पता होता है, तो आप वो चीज भी वहां पर गाइड कर सकते हो।
सो अगर देखा जाए ना तो किसी भी चीज की कमी नहीं है, कमी सिर्फ हमारे अंदर होती है कि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हम ऑलवेज बस ये चीजें करते रह जाते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से कोई आइडिया आ जाए। देखो कोई भी आइडिया आपको तभी आएगा जब आप उस पर वर्क करोगे। तो मेक श्योर कि आपको एक्सपर्टाइज बनना है जो भी आप फील्ड में या जो भी चीज में आपको आता है, तो बस आपको उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना, आपको लोगों को सिखाना स्टार्ट कर देना। एंड सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। देखो आप अगर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप कंसिस्टेंसी वे में काम नहीं करोगे तो आप शायद ग्रो ना कर पाओ, क्योंकि देखो ये हर चीज का एक उसूल होता है, ठीक है। अगर आप स्कूल जा रहे हो, आप रेगुलर जाओगे तभी आप वहां पर अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। अगर आप कोई शॉप मतलब आपने खोली है, ठीक है, आप जब तक कि उसको डेली बेसिस पे ओपन नहीं करोगे तो आप मुझे बता दो कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी वहां पर बिल्ड कर पाओगे। अब वही होगा ना कि आज मुझे मान लो आपके शॉप पे आने की जरूरत है, मुझे आपसे सामान खरीदा है बट आपने ओपन ही नहीं करा है, तो फिर कैसे चीजें होगी। तो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। रिसर्च के साथ साथ आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है, जिससे कि ऑडियंस को भी लगे कि हाँ आप एक एक्टिव पर्सन हो, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में हम उसी पर्सन से काम कराना पसंद करते हैं जो एक्टिव रहता है। तो आपको ये चीज भी शोकेस करना पड़ेगी थ्रू योर इंस्टाग्राम, ठीक है। इंस्टाग्राम के थ्रू या आप यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू ये सारी चीजें करोगे तो उतना ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी एक मार्केट में। एंड नेक्स्ट थिंग इज गुड क्वालिटी। जब भी आप अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो ना, तो कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। माना कि अभी आप स्टार्टिंग फेज में हैं, तो हो सकता है कि आपके पास अभी गुड क्वालिटी में कैमरा नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग है ना चीजों में, बट पता है मैटर क्या करता है ना, आपके शक्ल सूरत ना आपका पहनाव ना, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती है। मैटर करती है आपका कंटेंट, जो आप बात बोल रहे हो, क्या आप जो बात बोल रहे हो वो पते की है या नहीं है, वो वैल्यूबल है या नहीं, या उससे मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर इससे आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मेरी वीडियो में वैल्यूबल है। आपको ये मैटर नहीं करता है कि मेरे बैकग्राउंड में क्या है, मैंने क्या पहन रखा है, मैं अपना फेस शो कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। ये सारी चीजें सेकेंडरी होती है। आपका मैंडेटरी में जो मेन रोल प्ले करता है वो है आपका कंटेंट, आपकी बात, आप क्या चीज बोल रहे हो, आप वो चीज क्लियरिटी के साथ बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। बट हाँ, अगर आप चीजें अपग्रेड करते हो, ठीक है, अगर मान लो कि आज आप पैसा कमाने लग गए, ठीक है, तो आपके पहली चीज यही बनती है कि आप क्वालिटी को अच्छा डिलीवर करो। सबसे पहले आप अच्छा बढ़िया मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का फोन ले सकते हो, जैसे आईफोन वगैरह ले सकते हो, जिससे कि आप अच्छी वीडियो को क्वालिटी में प्रेजेंट करो, ठीक है। ये हमारी सेकंड चीज हो गई। धीरे धीरे फिर आप इन सारी चीजों को भी मतलब कर सकते हो कि आप अपना बैकग्राउंड क्लियर कर सकते हो, सारी चीजें अपग्रेड कर सकते हो। बट स्टार्टिंग फेज में अगर आप ये सब चीजें सोचोगे ना कि नहीं मुझे परफेक्शन के पीछे जाना है, तो ये कभी नहीं होगा, क्योंकि इंसान कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। और अगर आप परफेक्शन के लिए रास्ता देखोगे या इंतजार करो तो कभी भी आप स्टेप नहीं लोगे। तो मेक श्योर, देखो हर किसी का जो शुरुआत फेज होता है ना वो ऐसे ही होता है, क्योंकि जब तक कि हम चीजों के बारे में ऑब्जर्व नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, तब तक कि हम उसे प्रूव नहीं करेंगे। तो मेक श्योर कि आप है ना इन सब चीजों को अवॉइड करके अभी फिलहाल अपना स्टेप ले सकते हो, बट धीरे धीरे उसे एक अच्छा गुड क्वालिटी कंटेंट में एंड गुड क्वालिटी वीडियो के फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है 3 पिलर्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के लिए भी 3 पिलर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। फर्स्ट इज रिलेटिविटी। आप हमेशा जो भी कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो वो सामने वाले पर्सन के रिलेटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी जो बात है वो सामने वाले पर्सन को रिलेट ही नहीं कर पा रही है। तो आप कई इन सब चीजों के लिए आप कई सारे एग्जांपल्स भी ले सकते हो, एंड है ना वो सारी चीजें आप है ना कहीं कनेक्शन बिल्ड करोगे, जिससे कि एक रेलेवेंस आपके और आपके ऑडियंस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो जहां पर हमारे मतलब अच्छे खासे संबंध बनेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आपका इंतजार करेगी नेक्स्ट वीडियो के लिए, ताकि वो आपको मतलब सुन सके, आपसे बहुत सारी चीजें सीख सके। इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा से ध्यान रखना है। एंड थर्ड चीज इज ऑथेंटिसिटी। देखो आपको आपके कंटेंट के अंदर ऑथेंटिसिटी भी बिल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तीनों पिलर है आपके। अगर आप ऑथेंटिक वे में वो चीज रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप अपने आप को ऑथेंटिक नहीं बताओगे, क्योंकि देखो आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारे फेक्स हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं, एंड वहां पर ये सारी चीजें आपको एक ऑथेंटिक बनना पड़ेगा, जहाँ पर आप अपनी बातों से मतलब लोगों का दिल जीत सकते हो। तो ये आप लोगों के पिलर है जिस पर अगर आपने काम कर लिया तो आपका कंटेंट बहुत बेस्ट हो सकता है। अब मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात बता
बताना चाहती हूँ कि कंटेंट की कैसे डिमांड ज्यादा बढ़ी है। जैसे कि आपको पता है 4 साल पहले जब कोविड आया था, कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजें मतलब हमारे साथ हुई थी एंड एट दैट टाइम एक तरह से पूरा लॉकडाउन लग चुका था एंड एट दैट टाइम बहुत सारे लोग थे जो बिल्कुल फ्री बैठे थे एंड फ्री बैठना मतलब वो उन्होंने ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना स्टार्ट किया है सोशल मीडिया को एंड सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा हमारा टाइम स्पैन जो बोल सकते हैं वो बहुत ज्यादा जाने लग गया है सोशल मीडिया के थ्रू। तो वहां से मतलब लोगों को और ज्यादा मतलब चुल मचने लगी है क्योंकि उस टाइम पे लोगों ने बिगनर एज अ बिगनर वहां पर स्टार्ट किया था कंटेंट क्रिएट करना, बस धीरे धीरे आप देखोगे उनकी कंसिस्टेंसी ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया है। तो वही चीज मैटर करती है कि कंटेंट की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ने लगी है एंड आज के टाइम पे भी हम लोग इतने ज्यादा आदी हो गए हैं इस मोबाइल फोन का या सोशल मीडिया का कि हम लोगों को हर टाइम पे बस यही लगता है कि हम कैसे भी करके मतलब ऑपरेट करें हमारे मोबाइल फोन को एंड एट दैट टाइम सोशल मीडिया पे हमारा बहुत ज्यादा जो टाइम होता है वो ऑलरेडी वेस्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि 5-10 मिनट के लिए रील्स स्क्रॉल करते हैं बट धीरे धीरे वो कब घंटों में गुजर जाता है हमें ही नहीं पता चलता है। तो मेनली हमें इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। इसका हमें फायदा उठाना चाहिए क्योंकि जहाँ पर लोगों का ज्यादा से ज्यादा टाइम जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो हम उस टाइम को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज का हमें फायदा उठाना है एंड आप इसके जरिए से बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी भी अपने बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्टेड रहे। कंटेंट क्रिएशन का जो फ्यूचर है, फ्यूचर क्या है कंटेंट क्रिएशन का? कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर बहुत ब्रॉड है, ठीक है, क्योंकि ये चीजें कभी खत्म नहीं होने वाली बल्कि इसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा बढ़ने वाली है। क्योंकि वही चीज है कि कोविड ने हमें ये चीज की एक लत लगा दी है जहाँ पर हम हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं एंड इसका भी यही होने वाला है कि आगे वाले टाइम में, आने वाले टाइम में भी रिसर्च के थ्रू भी ये पता चल रहा है कि इसका मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है एंड धीरे धीरे जितने भी ऑफलाइन बिजनेसेस है वो भी कहीं ना कहीं अपने आप को शिफ्ट कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस के। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कोप भी है। अगर आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें सीखते हो, अदर स्किल्स भी सीखते हो तो आपके लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा कि आप इन फ्यूचर कभी भी स्टक नहीं रहेंगे जॉब को लेकर के या किसी भी यहाँ पर आप अपनी स्किल्स के थ्रू फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अगर आपने कंटेंट क्रिएशन भी सीख लिया, ठीक है, तो आप दूसरों के लिए कंटेंट बना करके भी पैसा यहाँ पर अच्छा खासा कमा सकते हो क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत लोगों को टाइम कंज्यूम होता है, समझ में नहीं आता है, तो वहां पर आप उनको हेल्प कर सकते हो अपना कंटेंट डिलीवर करके। तो ये भी बहुत अच्छी स्किल है एंड इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है फ्यूचर में भी। सो मैं तो आपको यही करूंगी कि आज से ही आप ना स्टार्ट करो रिसर्च करिए एंड इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लीजिए थ्रू यूट्यूब, थ्रू कोर्सेज। आप जो भी चीजें कर सकते हो, अगर आप मेंटोरशिप लेना चाहते हो तो मेरी मेंटोरशिप भी ले सकते हो जहाँ पर मैं भी आपको पर्सनली सारी चीजें गाइड कर सकती हूँ। सो डिटेल्स के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन मैं अपना स्क्रीन पे भी शेयर कर देती हूँ तो आप वहां से भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहती हूँ जो आज की यूथ, इंडिया की यूथ फेस कर रही है। तो सबसे ज्यादा पता है यही फेस किया जा रहा है कि जॉब्स को लेकर के, क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो हमारे बहुत सारे ऐसे यूथ है जिनके पास अच्छी खासी डिग्री है बट स्टिल दे आर जॉबलेस, दे आर अनएम्प्लॉयड। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं जॉब्स को लेकर के एंड हमें भी पता है लाखों, हजारों, लाखों स्टूडेंट्स होते हैं एंड उसमें बहुत कम सीट्स रहती है जिसमें हमें अपीयर करना होता है एंड एट दैट टाइम जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है उन लोगों को तो जॉब मिल जाती है बट जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है वो रिजेक्ट हो जाते हैं एंड अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। बट एट दैट टाइम वही चीज होती है कि हमें हमारे स्किल्स पर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है या आप कोई भी बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो जिससे कि आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो हमें कभी भी जॉब पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। एंड दूसरी चीज होती है लैक ऑफ ट्रस्टेड रिसोर्सेज, क्योंकि आज के टाइम में अगर देखा जाए ना बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड्स हो रहे हैं एंड ऐसे में पता नहीं चलता है कि कौन सी चीज जेन्युइन है या किस चीज को हमें अप्लाई करना चाहिए। तो उसके लिए मैं यही चीज बोलूंगी कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ जा सकते हो जो आपको बिल्कुल जिसकी ऑथेंटिसिटी लगती है।
चाहे इंस्टाग्राम है चाहे यूट्यूब पे आप उसको सर्च कर रहे हो, तो आपको ये चीज अंडरस्टैंड थोड़ी करनी पड़ेगी कि आप थोड़ा सा उनके बारे में रिसर्च करो, उनका कितना ज्यादा मतलब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस है, कितने लोगों का उनके पास कमेंट है, मतलब सारी चीजें आप वहां पर चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि आपको एक सही डिसीजन लेने का फैसला मिल सके। वही चीज है कि ऑनलाइन जितना ज्यादा मतलब सोर्स आपको दे सकता है इनकम का, वही उसी के जरिए से बहुत सारे फ्रॉड और स्कैम हो रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, जिससे कि आप एक सही डिसीजन ले। हमारी जो वो सबसे ज्यादा सफर इसीलिए भी कर रही है क्योंकि उनके पास एक राइट गाइडेंस नहीं है, राइट मेंटोर नहीं है। अगर राइट मेंटोर राइट गाइडेंस नहीं है तो देखो हमें वो चीज भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। आप अगर पैसा पे कर सकते हो, पे करके आप एक अच्छी मेंटोरशिप, एक अच्छी गाइडेंस ले सकते हो किसी भी पर्सन की जिसको आप फॉलो करते हो या जिसको भी आप चाहते हो, जो आपके इंस्पिरेशन है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं पे नहीं कर सकता, तो आप लोगों को उनके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंटेंट मिलेंगे, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप मेरी गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप मेरी गाइडेंस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो दैट वाई आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में भी कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें गाइड कर देती हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइडेड रहती है। एंड अगर अभी ये सेशन में रखूँ तो पैड भी रख सकती थी, बट मैंने वही चीज सोची है कि आपको लोगों को इससे बेनिफिट मिल सके, दैट्स वाई मैंने इस पर एक वीडियो बनाया ताकि आपको कहीं ना कहीं मैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो ये सारी चीजें हैं जो आज की यूथ हमारे बहुत ज्यादा फेस कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रही है। तो आपको अगर इसमें से कुछ भी लगता है कि आप कहीं पर भी स्टक करो तो उसे इम्प्रूव करो एंड आगे बढ़ो, डेफिनेटली यू विल सक्सेस। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को एक चीज ही कहना चाहूंगी कि अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि कई बार ये चीजें होती है कि लोग है ना कभी ये फील्ड चूज कर लेते, कभी वो फील्ड चूज कर लेते, जिससे कि क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं एंड उसी चीजों में अपना टाइम भी वेस्ट कर लेते हैं। एंड एक टाइम ये आता है कि वो सारी चीजों को ड्रॉप आउट कर देते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक चीज में एक्सपर्टाइज बनना है, उसके बारे में आप प्रॉपर नॉलेज लेना स्टार्ट करो एंड जितनी नॉलेज आपके पास है उतनी नॉलेज का एटलीस्ट आप देना स्टार्ट करो, ठीक है? क्योंकि नॉलेज एक ऐसी चीज है जो कभी भी भरती नहीं है, कभी भी पूरी नहीं होती है, ठीक है? एंड जब तक के हम जिंदा है, जब तक के हम मरेंगे नहीं, तब तक के नॉलेज खत्म नहीं होगी, ठीक है? एंड इवन अगर अभी भी मेरा देखा जाए, मैं हमेशा लर्निंग करती रहती हूँ, मैं लर्निंग फेज में भी अभी भी मैंने कई सारे मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह ज्वाइन कर रखे ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं, क्योंकि आइडियाज कभी कभी मतलब कभी खत्म ही नहीं होते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें एंड कई बार ऐसा होता है हमें अलग अलग लोगों से जब सीखने को मिलता है तो बहुत सारी नॉलेज हमें प्रोवाइड होती है। तो वही चीज है कि आपको अपनी लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करना है। एंड सेकेंड चीज है कि आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि देखो हर किसी पर्सन का एक समय आता है, ठीक है? आज आपका अगर स्ट्रगलिंग फेस है तो दैट मीन्स कि आप है ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, तो आप सक्सेस की पाथ पर हो, ठीक है? क्योंकि अगर आप सक्सेस के पाथ पे, तभी आपको ये छोटे छोटे हर्डल्स आ रहे हैं। अगर आप है ना कोई चीज को प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो आपके पास प्रॉब्लम्स ही नहीं आएगी, ठीक है? तो ये चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक अगर ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स अगर आप डरोगे तो लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों को सिर्फ ये दिखता है, किसी भी इंसान के अगर आप देखते हो तो आपको सिर्फ सक्सेस स्टोरी दिखती है, बट उसके बिहाइंड में उन्होंने कितना स्ट्रगल करा है वो सारी चीजें नहीं दिखती है। तो ये चीज भी अंडरस्टैंड करना है कि आज कोई भी पर्सन है जो आज सक्सेसफुल है तो उसने भी कहीं ना कहीं आप ही की तरह अगर स्ट्रगल किया है, हो सकता है आपसे कहीं ज्यादा भी किया हो सकता है कहीं आपसे कम भी किया हो, ठीक है? बट स्ट्रगल होता है। और देखो हर इंसान इतना ही स्ट्रगल मतलब ऊपर वाला उसको देता है जितना कि वो झेल सकता है, ठीक है? तो ये मत करो कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, ये थोड़े टाइम का है एंड उसके लिए सॉल्यूशन निकालने पर फोकस करो, कभी भी प्रॉब्लम पर फोकस मत करो। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम पर फोकस करोगे तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नजर आएगी, पर जहां पर आप सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो आपको देखना एक प्रॉब्लम के हजारों सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड मिल जाएंगे। तो हो सकता है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आपके लिए काम कर जाए। सो बस यही मैं कहना चाहूंगी एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि यही चीज आपको आगे बढ़ाएगी और यही चीज ने मुझे आज इतना सक्सेसफुल बनाया है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना एंड कमेंट में भी मुझे बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए एंड इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला है एंड क्या चीज है जो आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी उस पर आपके लिए दूसरी वीडियो बना सकूं, ठीक है? सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।